वज़ीर आज़म ने पाकिस्तान आसान खिदमत मरकज़ का इफ्तिताह कर दिया। खिदमत मरकज़ में जदीद टेक्नोलॉजी आज़रबाईजान की जानिब से तोहफ़ा है। तरबियत याफ्ता मास्टर ट्रेनर्स आवाम को भरपूर सहूलत फराहम करें। वज़ीर आज़म का आसान खिदमत मरकज़ की इफ्तिताही तकरीब से खिताब। ताउन पर आज़रबाईजान से इज़हार तशक्कुर। मरकज़ आज़ाद कश्मीर और गिलगित बल्तिस्तान समेत दीगर शहरों में भी खोलने का ऐलान। शहबाज शरीफ ने मरकज़ के मुख्तलिफ हिस्सों का जायज़ा भी लिया। Pakistan hopes that peace and stability will prevail, and we reaffirm our support for all efforts aimed at peaceful resolution of the situation. पाकिस्तान ने मुस्तहकम ईरान खित्ते के मुफाद में नागुज़ीर करार दे दिया। उम्मीद है कि ईरान अपने मसाइल पर काबू पालेगा। सूरत हाल पर गहरी नजर रखी हुई है। खित्ते में अमन के ख्वाहां हैं। ईरान से वापस लौटने वाले तलबा को सहूलत फराहम की जा रही है। तर्जुमान दफ्तर खारजा की न्यूज़ ब्रीफिंग। पाकिस्तानियों के लिए अमरीका के इमिग्रेंट वीज़ों पर पाबंदी की खबर देखी। उम्मीद है कि इमिग्रेशन वीज़ों का इजरा दोबारा शुरू होगा। ताहिर इंदराबी का सहाफ़ी को जवाब। We've been told that the killing in Iran is stopping, and it's stopping. And there's no plan for executions or executions. So I've been told that on good authority. We'll find out about it. I'm sure if it happens, we'll all be very upset. ईरान पर अमरीकी हमले के बादल छटने लगे। ट्रंप की गर्मी में नरमी। ईरान में फिलहाल बड़े पैमाने पर फांसियों का भी कोई मंसूबा नहीं। मुजाहिरों के दौरान हलाकतें भी कम हो गई। अमरीकी सदर का तेहरान से अच्छा पैगाम मिलने का दावा। फौजी कार्रवाई का इम्कान मुकम्मल तौर पर मुस्तरद करने से भी इनकार। शहरियों की हलाकतें परेशान कर देंगी। देखेंगे आगे क्या होता है। डोनाल्ड ट्रंप की व्हाइट हाउस में गुफ्तगू। हुकूमत मुखालिफ मुजाहिरीन में से किसी को फांसी देने का कोई मंसूबा नहीं। ईरानी वज़ीर ख़ारजा ने वाज़ेह कर दिया कि मुल्क में अमन व सुकून कायम और सूरत हाल मुकम्मल काबू में है। 24 घंटों में किसी शहर से बदअमनी का वाक़या रिपोर्ट नहीं हुआ। अब्बास इराक़ची का दावा। मुजाहिरीन की डोरें बैरून मुल्क से हिलाने का दावा। बैलिस्टिक मिसाइल प्रोग्राम खत्म करने से दो टोक इनकार। वाशिंगटन ने हमला किया तो खित्ते में अमरीकी अड्डे नहीं बच सकेंगे। तेहरान की वार्निंग। मशरिक़ वुस्ता में एक और जंग के इम्कानात में कमी, लेकिन खतरा मुकम्मल टला भी नहीं। बरतानवी खबर रसा इदारे रॉयटर्स ने ईरान पर किसी भी वक्त हमले का दावा कर दिया। ट्रंप की गैर मुतवक्के हिकमत अमली जंग का पेश खैमा करार। अमरीकी मीडिया ने भी ट्रंप के ईरान पर चढ़ाई का खदशा जाहिर कर दिया। ट्रंप ईरान के खिलाफ तवील जंग के बजाय मुख्तसर और फैसला कुन कार्रवाई चाहते हैं। अमरीकी मीडिया का दावा। ईरानी मीडिया ने जलाओ घेराव में मुलव्वस फसादियों की मजीद वीडियोज जारी कर दी हैं। एहतजाज नहीं बल्कि मुकम्मल खाना जंगी थी। फसादियों ने दाइश जैसा रवैया अपनाया। ईरानी वजीर इंसाफ अमीन हुसैन रहीमी ने गिरफ्तार मुजाहिरीन को मुजरिम करार दे दिया। किसी किस्म की रियायत या नरमी ना बरतने का ऐलान। ईरान की सूरत हाल पर अक़वाम मुत्तहिदा की सलामती कौंसिल का इजलास आज तलब। अमरीकी दरखास्त पर बुलाए गए इजलास में ईरान की सूरत हाल पर ब्रीफिंग दी जाएगी। ईरान अमरीका कशीदगी में कमी के बाद तेल की आलमी कीमतें तेजी से कम होने लगी। ब्रेंट क्रूड की कीमतों में $3.25 फी बैरल से ज़ायद की कमी। ईरान ने डोमेस्टिक परवाजें दोबारा खोल दी। तेहरान ने चंद घंटों के लिए अपनी फ़ज़ाई हदूद को तमाम परवाजों के लिए बंद किया था। पीपल्स पार्टी सिंध में भारी अवामी अक्सरियत से इक़्तिदार में आई। हुकूमत मिली तो कई चैलेंजेस दरपेश थे। हर शोबे में बेहतरी के लिए काम कर रहे हैं। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो की ऐवान सदर इस्लामाबाद में गैर मुल्की सुफरा, बिजनेस कम्युनिटी के नुमाइंदों और सीनियर एंकर्स को सिंध सरकार की कारकर्दगी पर तफसीली ब्रीफिंग। आइंदा के मंसूबों पर भी रोशनी डाली। सिंध में मुसलसल कामयाबी का राज कारकर्दगी और खिदमत का फलसफा। जमहूरी, अवामी और इस्लाहाती सोच के बाइस हर बार पहले से ज्यादा एतमाद और पहले से ज्यादा वोट्स मिले। मुराद अली शाह का ब्रीफिंग से क़ब्ल खिताब। वज़ीर आला पंजाब और मुस्लिम लीग के सदर नवाज शरीफ ने लाहौर एयरपोर्ट के नए स्टेट लाउंज का इफ्तिताह कर दिया। वज़ीर दिफा की भी तकरीब में शिरकत। लाउंज का दौरा, डीजी एयरपोर्ट अथॉरिटी की मंसूबे पर ब्रीफिंग।
पंजाब से गंदम और आटे की तरसील पर पाबंदी के खिलाफ खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत ने विफाक को खत लिख दिया। गंदम की बैनुल सूबाई तरसील पर पाबंदी गैर आईनी करार, विफाक से फौरी मुदाखलत का मुतालबा। वजीर आजम से कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ चाइना के बैनुल अक़वामी शोबे की नायब वजीर की मुलाकात। शहबाज शरीफ की चीन के साथ मजबूत स्ट्रेटेजिक ताउन पर मबनी शराकत दारी की तौसीक। सदर शी जिनपिंग समेत चीनी क़यादत के लिए नेक तमन्नाओं का इजहार। चीनी रहनुमा की नायब वजीर आजम इसहाक डार से भी मुलाकात। कौमी पैगाम कमेटी की वफाकी वज़ीर इत्तलात और DGI-SPR से मुलाकातें। ज़िलाई सतह पर कमेटियों के क़याम। मदारिस के निसाब में कौमी बयानी की शमूलियत और मीडिया के मुअस्सर इस्तेमाल पर इत्तिफाक। बानी PTI से रफ़का की मुलाकात का दिन। किसी पार्टी लीडर को मुलाकात की इजाज़त न मिली। रहनुमा अडियाला जेल गेट 5 से वापस रवाना। क्वेटा में मोहसिन नकवी और सरफराज बुख्ती के शहीद मेजर अनवर काकड़ के घर पर आमद। अहले खाना का हौसला बढ़ाया। फितनाल हिंदुस्तान के हमले में शहीद होने वाले मेजर की अजीम कुर्बानी को खिराज अकीदत पेश। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा की एक रोज़ा दौरे पर कराची के इलाके सोहराब गोठ आमद। गुज़िश्ता दौरे के दौरान ट्रैफिक हादसे में जाँ बहक होने वाले PTI कारकुन के अहले खाना से ताज़ियत करेंगे। कारकुनों की बड़ी तादाद मौजूद। चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान जस्टिस याहिया आफरीदी की ज़ेर सदारत जुडिशल कमीशन का इजलास। लाहौर हाई कोर्ट के 11 एडिशनल जजेस को मुस्तकिल करने की मंजूरी। एडिशनल जज तारिक महमूद बाजवा की 6 माह की तौसी। जस्टिस राजा गजनफर अली खान मुस्तकिल नहीं हो सके। एहतसाब अदालत लाहौर में गुजरात तरक्याती मंसूबों में मुबैना करप्शन रेफरेंस पर समा। साबिक वज़ीर आला पंजाब परवेज इलाही समेत दीगर मुल्ज़िमान पर फर्द जुर्म आयद। तमाम मुल्ज़िमान ने सेहत जुर्म से इनकार कर दिया। अदालत ने गवाहों को 29 जनवरी को तलब कर लिया। सिंध हाई कोर्ट में चालान के खिलाफ दरख्वास्तों की समाअत। खिलाफ कानून गाड़ी चलाने वाले के खिलाफ मुकदमा दर्ज करने और गाड़ी बंद करने का हुक्म देंगे। अदालत के रिमार्क्स। असासों के गोशवारे जमा कराने का आज आखिरी रोज। गोशवारे जमा न कराने पर इलेक्शन कमीशन का सख्त इकदाम का ऐलान। 16 जनवरी से रुकनियत मुअत्तल कर दी जाएगी। मसनूई ज़हानत को आलमी मयार से हम आहम करने के इक़दामात। वज़ारत IT का अप्रैल में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस तैयारी के जायजे के इजरा का फैसला। उज़्बेकिस्तान के 13 रुकनी वफ्द की कराची पोर्ट ट्रस्ट आमद और चेयरमैन KPT रेयर एडमिरल शाहिद अहमद से मुलाकात। दो तरफा तिजारत के फ़रोग़ में मुआवनत और सरमायाकारी पर बातचीत। वफाकी हुकूमत ने गाड़ियों की दरामदी पॉलिसी तब्दील कर दी। पर्सनल बैगेज के तहत इस्तेमालशुदा गाड़ियों की दरामद पर पाबंदी आयद। ट्रांसफर ऑफ रेजिडेंस और गिफ्ट स्कीम के तहत गाड़ियां दरामद की जा सकेंगी। कराची में माड़ीपुर रोड पर ट्रेलर ने मोटरसाइकिल को रौंद डाला। हादसे में 2 साला बच्चा जाँ बहक और खातून समेत 2 अफराद जख्मी। चारसदा के इलाके अतमान जई तारिकाबाद के मकान में सिलेंडर धमाका। 2 बच्चे जाँ बहक और बाप जख्मी बाप को अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। अमेरिका ने पाकिस्तान समेत 75 ममालिक के लिए इमिग्रेशन वीज़ों का इजरा मुअत्तल कर दिया। इतलाक 21 जनवरी से होगा। रूस, ईरान, अफगानिस्तान, ब्राज़ील, मिस्र, इराक और उर्दन भी मुतासरा ममालिक में शामिल। तारिकीन वतन की जानिब से अमरीकी दौलत अपने मुल्क मुंतकिल ना करने का यकीन होने पर नई वीज़ा पॉलिसी जारी की जाएगी। तर्जुमान अमरीकी महकमा खारजा का एक्स पर पैगाम। अमरीकी सदर का कायम मकाम वेनेजुएलियन सदर डेल्सी रोड्रिग्स से टेलीफोनिक राबता। दोनों रहनुमाओं ने बातचीत को मुस्बत और तामीरी करार दिया। रोड्रिग्स से तेल, मादनियात, तिजारत और सिक्योरिटी जैसे मौज़ूआत पर तबादला ख्याल हुआ। डोनाल्ड ट्रंप की गुफ्तगू। कहा, वाशिंगटन वेनेजुएला के इस्तेहकाम में मदद की कोशिश कर रहा है। अमरीका ने वेनेजुएला का $500 मिलियन मालियत का तेल बैनुल-अक़वामी मार्केट में फरोख्त कर दिया।
वेनेजुएला में अमरीकी हमले में जख्मी क्यूबन फौजियों की वापसी जारी। हवाना बैनुल-अक़वामी हवाई अड्डे पहुंचने पर वजीर खारजा, वजीर दिफा और वजीर दाखिला ने इस्तकबाल किया। क्रॉकस में अमरीकी कार्रवाई के दौरान क्यूबा के 32 फौजी मारे गए जबकि मुत्तादिद जख्मी हुए। T20 वर्ल्ड कप से पहले भारत की एक और ओछी हरकत। पाकिस्तानी नैयाद इंग्लिश प्लेयर्स आदिल रशीद और रेहान अहमद के वीजे ताखीर का शिकार। इससे पहले इंग्लिश प्लेयर हसीब हमीद का वीजा भी रोक दिया गया था। आईसीसी ने एक मरतबा फिर भारत के जेर असर होने का सबूत दे दिया। एक और पोस्टर में किसी पाकिस्तानी खिलाड़ी को शामिल नहीं किया गया। आईसीसी ने फेज 1 की टिकटों के पोस्टर में भी पाकिस्तान की नुमाइंदगी नहीं रखी थी। पाकिस्तान और ऑस्ट्रेलिया के दरमियान T20 सीरीज के टिकट्स की ऑनलाइन फरोख्त कल से शुरू होगी। सस्ती तरीन टिकट की कीमत 400 रुपए और महंगी तरीन की कीमत 25,000 रुपए मुकद्दर। 3 मैचेस की सीरीज का पहला टाकरा 29 जनवरी को लाहौर में होगा। एक रोजा टीम के कप्तान शाहीन शाह अफरीदी का नेशनल क्रिकेट एकेडमी में रिहैब। बैटिंग और बॉलिंग का आगाज कर दिया। वो घुटने में सूजन के बाइस बिग बैश लीग से वतन वापस आ गए थे। इंग्लिश लीग कप के सेमीफाइनल में आर्सेनल की शानदार फतह। सनसनीखेज मुकाबले के बाद चेल्सी को 2 के मुकाबले में 3 गोल से हरा दिया। डकार रैली में मोटर बाइक के चैंपियन ऑस्ट्रेलिया के डैनियल सेंटर सऊदी अरब में इंजरी का शिकार। मुश्किल के बावजूद रेस जारी रखने और जीतने का अज़म जाहिर कर दिया। और करीबियन जज़ायर में साबिक क़ज़्ज़ाक़ और उसके खानदान को खतरे का सामना। एक्शन थ्रिलर फिल्म द ब्लफ की सनसनीखेज झलकियां जारी।